लो हो गया। अब यहाँ फूल लगा देती हूँ मैं तुम्हें यही लगाऊंगी। आओ मेरी जान, मैं तुम्हें यहाँ लगाती हूँ जहाँ न तुम्हें रोशनी न पानी की कमी होगी। बस याद रखना जब बड़े हो जाओ तो मुझे भूल न जाना, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करूँगी। अरे नन्ही, इन फूलों की जगह यहाँ नहीं बनती, यहाँ मत लगाओ। मैं तो यही लगाऊंगी। तो फिर ठीक है, करो अपनी मर्जी। हाय, इतना सख्त कांटा था इसमें। हाँ, ये तो सोने का सिक्का है। मैं तो मालदार हो गई। हाय हाय। हाँ? अरे वो चमकने वाली चीज क्या है? अरे नन्ही कैसी हो? कौन है? क्या है तुम्हें? मैंने तुम्हारे हाथ में कोई चमकती चीज देखी। तुम्हारे पास करने को कोई और काम नहीं है क्या? ठीक है ना बताओ, मैं जा रहा हूँ। यहाँ प्याज लगाऊंगा, यहाँ पर टमाटर और यहाँ पर अदरक लहसुन। नहीं, सब्ज प्याज इस तरफ लगाऊंगा। यहाँ पर धूप बेहतर है। सामने बताओ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या काम? नहीं, तुम भी खजाने की तलाश में तो नहीं? खजाने की तलाश? कौन सा खजाना? जो नन्ही को मिला। नहीं वाकई? आज सुबह जब मैं उसके फार्म के ऊपर सौड़ रहा था तो मैंने नन्ही के हाथ में एक चमकती सोने की चीज देखी। तुम्हें कैसे इल्म हो गया कि वो खजाना है? उसने भी ऐसी खुदाई की थी। यानी उसे खुदाई से सोना मिला है? वो सोने के सिक्के को काश्त करके सोने का दरख्त उगाना चाहती है। ये तो अच्छी खबर है। वो सिक्का लेंगे, उसे इस भेड़ से छीन कर जंगल के खजाने या अजायब घर में रख देंगे। ओह वाकई? हाँ, और मैं तो एक शख्स को जानता भी हूँ जो उस सिक्के के लिए लाखों रुपए दे सकता है। अच्छा, वाकई में? हाँ, मेरा पुराना दोस्त है जो बहुत अरसे से सोने का कारोबार करता है। अच्छा, वाकई में? हाँ, बहुत सा पैसा देगा। वाकई ऐसा है? हाँ वाकई वाकई। अच्छा, वाकई में? वाकई वाकई वाकई। अब ये खबर पूरे जंगल में फैलाऊंगा। नन्ही। क्या बात है, क्या चाहिए तुम्हें? अरे मुझे भी वो सिक्का दिखाओ। सिक्का? कौन सा सिक्का? मुझे क्या पता क्या कह रहे हो तुम? अरे मैं तो बस बताने आया था कि अगर इस सिक्के के बारे में अजायब घर वालों को पता चला तो वो ले जाएंगे। और अगर तुम कोई बीच का रास्ता निकाल लो तो वो तुम्हें मिलियंस में चेक देंगे। हाँ? कितने मिलियन का चेक? मेरा तो मशवरा है कि सिक्के के चाहने वाले को ढूंढो और उसको ये सिक्का दे दो। अच्छा बताओ, उस चाहने वाले से कहाँ मिले? 2 बजे जंगल के चौराहे पर। वाह भाई, जब मैं इतनी मालदार हो जाऊंगी तो। हेलो जंगल कैब, हेलीकॉप्टर में पेरिस जाना है। 1 वे। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ सेटल ही हो जाऊँ। तुम्हारे जाने के बाद हम सबको तुम्हारी बहुत याद आएगी। जानती हूँ, पर और कोई रास्ता नहीं है ना। मगर तुम बाहर जाकर क्या करोगी? यहीं रहो हमारे साथ। नहीं, इस माहौल में और कितना रहूँ मैं? अरे नन्ही, अब जिद छोड़ दो। नहीं। डायरेक्टर साहब, क्या हो सकता है कि अगले सीन में सारे जानवर इकट्ठे हो जाएं? वो बजट नहीं है अभी। अरे मैं दे दूंगी। अच्छा बच्चे लोग जमा हो जाओ सब। अरे नन्ही मत जाओ। नहीं, पेरिस को मेरी जरूरत है। नन्ही, अब सारे जानवर तुम्हारी खातिर रो रहे हैं। अब खुश हो ना? खानों को बहुत मिस करूंगा मैं। ठीक है पायलट, चलो। मैडम। भाई ये कौन है? माफ कीजिएगा, मैंने पूरा हेलीकॉप्टर बुक करवाया था। ये कौन है? बड़ी घटिया सर्विस है वैसे आपकी। क्या रास्ते में पेट्रोल भी भरवाओगे? इस बारे में मुझे ऊपर तक बात करनी पड़ेगी। माफ कीजिएगा, मैं एयर स्टुअर्ड हूँ। तुम चाहे जो भी हो, मैंने पूरा हेलीकॉप्टर बुक किया। माफ कीजिए, पर मुझे आपकी खिदमत के लिए ही रखा गया है। अरे वाकई मेरी खिदमत के लिए? यानी आपकी सर्विस अच्छी है? जी हाँ, आप जैसे खास लोगों के लिए खास सर्विस। हाँ मैं समझ गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अच्छे मार्क्स के साथ मैट्रिक किया था, पर आगे नहीं पढ़ सकी। दरअसल यूँ कह ले कि मेरी फितरत ही कुछ ऐसी है। मैं कोई भी काम करूँ तो ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं कर सकती। मुझे तो हर दिन नया लिबास चाहिए, नई चीजें चाहिए, नया खाना चाहिए। कमाल है, आप पहली मुसाफिर हैं जिसने मुझे अपना समझा। हाँ, जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। तुम्हारा शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या ये ऑरेंज जूस मेरे लिए है? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल फ्रेश है ये। ओह, लेकिन इसके विटामिन्स तो खत्म हो चुके हैं और अब ये सिर्फ पानी है। अब नन्ही, वो कैमरा अभी ऑफ नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग पर माफ कीजिए डायरेक्टर साहब, वैसे इसका जायका बहुत ही अजीब था। हाँ, वो बस पानी में कलर डाला हुआ था। कट करो भाई, कट।
खूबसूरत सुबह तुम्हारी मुंतजिर, तुम्हारी राह देखती हैं ये वादियां। सलाम करो इस सुबह को नन्ही, आंखें खोलो अपनी ऐ मेरी प्यारी नन्ही। ये सुबह सुबह कौन आया? बराए मेहरबानी डिस्टर्ब मत करें। अब 1 मिनट। सुबह का सलाम नन्ही। क्या मुसीबत है? कितनी बार कहा है मुझे 12 बजे से पहले नहीं जगाना। सलाम नन्ही मोहतरमा। मैडम, आज आपका शेड्यूल ये है, उल्लू और हुदहुद आपसे माल के बारे में मीटिंग करना चाहते हैं। अरे बेचारे, उनके लिए कुछ करना होगा। अच्छा ये बताओ, इसके अलावा और क्या है आज के शेड्यूल में? एक न्यूज चैनल ने आपको इंटरव्यू देने के लिए एज अ गेस्ट बुलाया है अपने चैनल पर। प्रॉफिट की क्या डिटेल्स है? पिछले महीने की निस्बत इस बार 20 गुना ज्यादा मुनाफा वेरी हुआ। गुड, आगे? और मैडम, आपके नहाने के लिए बाहर पूल में पानी बिल्कुल तैयार है और आपका नाश्ता ठीक आधे घंटे बाद टेबल पर लग जाएगा मैडम। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। आज फिर पानी का दर्जा हरारत मेरे मुताबिक नहीं है। कितनी बार कहा है कि जब तक चेक ना कर लिया करो मुझे ना बुलाया करो यहाँ पर नहाने के लिए। आज फिर मुझे टेबल पर मिठाई नजर नहीं आ रही। मैं माफी चाहता हूँ नन्ही बेगम। क्या तुम ठीक हो नन्ही? कलीला बताएंगे कि क्या टाइम हुआ मेरे है? ख्याल में इस वक्त 12 बजे हैं। क्या? अब क्या हो गया? कुछ भी नहीं, वैसे ही मेरा पाँव सो गया था। आप जरा मुझे वो पानी वाला डब्बा ला कर देंगे? अच्छा, लाता हूँ। ये लो तुम्हारा नन्ही, कहाँ चली गई हो नन्ही? अरे बताओ तुम किसकी बात कर रहे हो समनम? तुम उसे नहीं जानते, वो कब्रें खोदने वाला गोरकन है। माजरत, मैं पहुंच अरे गई। क्या हुआ? परेशान क्यों होती हो? मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। देर से आने की माफी चाहती हूँ मैं। कहा ना कोई बात नहीं। ओ हाँ, ये लो। हाँ, क्या है ये? नकली है क्या? असली है बाबा। इसे देखकर तो लगता है कि ये नकली है, साइडों से काफी नरम है ये। मैंने कहा ना ये असली है, जिससे मर्जी चेक करा लो। गुस्सा मत करो, मुझे ये नकली लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ये असली ना हुआ तो तुम्हारे आने जाने का खर्चा मैं दूंगी। हाँ, क्या वैसे खर्चा नहीं दोगे तुम मुझे? अरे बाबा, अच्छा ठीक है, ये लो। अच्छा, मैं गया और घंटे में वापस आया। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। अरे नन्ही, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर समनू का इंतजार कर रही हूँ। क्या समनू अभी तक नहीं आया? उसने तो कहा था कि बस 1 ही घंटा है। नहीं, अभी तक तो नहीं आया। क्या तुम उसके साथ नहीं थे? हाँ, मैं समनू के साथ उसके घर तक तो गया था, लेकिन वहाँ से उसने अपना पुराना बैग उठाया और कहीं चला गया। क्या? उसने बैग उठाया और वो चला गया, जबकि उसने कहा भी था कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा। यानी तुम्हारा सिक्का भी गया और पैसे भी गए। क्या कहा? नहीं, उसने मेरे साथ धोखा किया। अरे नन्ही, रोना बंद करो। वो अवामी विरसा है और लोगों की अमानत उन तक पहुंचनी चाहिए। उस पर हम अपना हक कैसे जता सकते हैं भला? क्या हमाकत है भला? तुम्हारी सारी खुशबख्ती उस सिक्के पर टिकी हुई है। मैंने सोचा था कि मैं अमीर हो जाऊंगी, पर जो माल बिना मेहनत हाथ लगता है उसी रफ्तार से वो जाता भी वही है। सिक्का तो मेरी जिंदगी बदलने का जरिया था। जो पैसा बिना मेहनत के हाथ आए वो कभी नहीं टिकता, और उसकी वजह है क्योंकि हमें उसकी हकीकी कदर नहीं मालूम होती और हम लापरवाही से उस पैसे को फजूल चीजों पर खर्च करते रहते हैं। हाँ? तो बताइए हमें क्या करना चाहिए? बेहतर है कि पैसा कमाने का रास्ता ढूंढो, फिर मेहनत करके उसी तरह तुम भी कमाओ, और अगर वो पैसा खर्च भी हो जाए तो दोबारा कमा सकती हो तुम उसी रास्ते से। और अगर मेरे पास पैसा कमाने का कोई रास्ता ही ना हो तो फिर बताइए मुझे क्या करना होगा? अगर तुम इस नुक्ता नजर से सोचोगी तो तुम्हारे रास्ते खुलते जाएंगे और तुम तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती जाओगी। कभी भी पराई मेहनत के सिले का लुत्फ नहीं उठाना चाहिए हमें नन्ही। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ ना, कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ने के लिए मेहनत आज से ही शुरू करती हूँ। शाबाश। डायरेक्टर साहब, क्या हम नाश्ते वाला सीन दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं? सच्ची बात तो यह है नन्ही कि उसे दोबारा करने पर बहुत खर्च आएगा, लेकिन चलो तुम शुक्रिया। कहती हो तो ठीक है। अच्छा है, बहुत लजीज। हाँ? अरे नन्ही, कम से कम अपने ख्यालों में गुजारने वाली जिंदगी तो सही तरह से गुजारो यार।
अरे बाबा, क्या तुम शरीफ जानवरों की तरह बाहर नहीं आ जल्दी सकते? बताओ क्या काम है, मुझे जाना है। हाँ, ये रहा। अच्छा ये है, दिखाओ जरा। ये क्या? ये तो नन्ही की बू है। तुम बस ये बताओ कि ये असली है या एक नहीं। मिनट बताता हूँ। अरे बेवकूफ, सिक्के को तोड़ दिया। अरे बेवकूफ, ये सोने का सिक्का नहीं बल्कि चॉकलेट है जिस पर उन्होंने सुनहरी कवर चढ़ाया है। अरे बाबा, मैंने तो सोचा था कि इन पैसों से एक जजीरा खरीदूंगा और उस पर पोल्ट्री फार्म बनाऊंगा। क्या तुम इस अक्ल के साथ जमाने में फिरते हो? इसके लिए शुक्र अदा करो खुदा का। अब तो यही बचे हैं मेरे पास। ये मुझे दे दो, इसे चेक करने की फीस। मेरे खुदा। मैं हूँ नन्नी। अरे जल्दी से कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, कैमरामैन जख्मी हो गया, जल्दी करो। अरे कैसे बेवकूफ एक्टर मिले हैं यार।